हेलो वेंसियंस, मेरे चैनल वंचन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपके इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। और चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी यू आर माई डेस्टिनी का पार्ट 8 शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस स्टोरी की ऑथर है वैंगसियन लविंस और आप इस स्टोरी को echanwangsianfanfic.com पे जाकर के पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी का पार्ट 8। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हॉस्पिटल में विंग और वांगची एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने थे और वांगची को फई का हाथ पकड़ा देख विंग की मानो धड़कनें ही कुछ टाइम के लिए रुक गई थी। वांगची विंग को स्टेयर कर रहा था। धीरे धीरे उसकी डीप डार्क आईज विंग के चेहरे की तरफ एक नैरो लुक से देखने लगती हैं। विंग का चेहरा इस क्वेश्चन मार्क लुक से एकदम पीला पड़ गया था। वो नर्वसनेस में व्हील चेयर के हैंडल को जोर से दबाता है। उसे डर था कि फई उसे वांगची के सामने ही मम्मी ना कह दे और उसका डर सही साबित होता है। उसे देखते ही फई वांगची से अपना हाथ छुड़ाकर उसकी तरफ भागकर आते हुए कहती है, मम्मी देखो, मैंने तुम्हारे फ़ोन वाले हैंडसम अंकल को ढूंढ लिया। विंग वहाँ पूरी तरह स्टिफ हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो फई को अपनी तरफ आते देखता है। क्या हुआ अगर वांगची को पता भी चल जाए कि फई उसकी डॉटर है? वो फई को अपनी डॉटर होने से मना नहीं करेगा। उसकी बेटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए कुछ भी नहीं। ये सोचते हुए वो धीरे धीरे फई की तरफ अपने कदम बढ़ाता है, लेकिन तभी उससे पहले लू आकर फई का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, बेबी इतना तेज मत दौड़ो, मम्मी को बहुत हर्ट होगा अगर आप गिर गई या आपको चोट लग गई। अब वो फई के हाइट में छुपकर उसके कान में कहती है, फई हम एक गेम खेल रहे हैं। अभी से मैं तुम्हारी मम्मा हूँ जब तक कि ये बुरे अंकल यहाँ से चले नहीं जाते। अगर तुम ये गेम जीत गई तो हम तेऊ का कंसर्ट देखेंगे। लू ने फई के सामने तेऊ के कंसर्ट को एज अ बेट यूज़ किया था। फई को मानना ही था। फई मान जाती है कि वो अपनी मम्मी को नहीं पहचानती और हैंडसम अंकल उसे नहीं चाहिए। लू इस मैटर को संभाल लेती है और सच को बाहर आने से रोक देती है। वो जानती है कि विंग फई की सच्चाई वांगची के सामने आने वाली बात को लेकर डर रहा होगा, तो उसने अपनी फ्रेंड की मदद की और फई को भी बचाया। विंग की स्टिफ बॉडी और पीला पड़ा चेहरा अब थोड़ा नॉर्मल होने लगा था। वांगची अब आगे बढ़कर यूचैन के पास आता है। वैसे तो वो कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन उसका स्ट्रॉन्ग ऑरा बहुत इंटिमिडेटिंग था। यूचैन कहता है, मिस्टर लान, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और कब से आपसे मिलना चाहता था। वांगची यूचैन को पहले से जानता था। वो कहता है, मिस्टर जाओ, क्या आप ठीक हैं? जाओ की वर्क एबिलिटी और रेपुटेशन बिजनेस एरिया में वेल नोन थे और वांगची को उसके काम का तरीका और प्रोफेशनलिज्म पसंद था। यूचैन वांगजी से कहता है, आपके कंसर्न के लिए शुक्रिया मिस्टर लैन। मैं जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाऊंगा। मैं जानता हूँ ये थिएटर प्रोजेक्ट आपके ग्रुप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वुशियन पहली बार इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। उसका बॉस होने के नाते मैं ऐसे लेजी होके हॉस्पिटल में नहीं रह सकता। मुझे अपने लोगों का ख्याल रखना होता है। उसकी बातें सुनकर वांगची समझ जाता है कि वो विंग पर अपनी सॉवरेनिटी जताने की कोशिश कर रहा है। अब वांगची अपनी एक आईब्रो उठाते हुए विंग की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर राव सच में एक बहुत अच्छे बॉस हैं। क्यों मिस्टर जाओ, आपको क्या लगता है? विंग, जो अब तक अपनी आंखें गिल्ट और डर से वांगजी से नहीं मिला पा रहा था, थोड़े समय के लिए उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टर साओ बहुत टैलेंटेड हैं और अच्छे बॉस भी हैं,
मैं ग्रेटफुल हूँ कि वो मुझे करियर ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। विंग बहुत टाइम से चुप ही था। अब जब वो बोला भी तो वो इतना अफेक्शन के साथ किसी और मैन की तारीफ कर रहा था। क्या साओ उसकी नज़र में एक आइडियल हस्बैंड मटेरियल है? वांगजी, जिसके होठों पर हल्की स्माइल थी, गायब हो जाती है। उसकी आंखें फिर से समुंदर की तरह गहरी और शांत हो जाती हैं। मिस्टर जाओ, क्या हम कुछ समय के लिए अकेले में बात कर सकते हैं? वांगजी एक सेक्सी और समहाउ फ्लर्टियस आवाज में कहता है। विंग वांगजी के साथ अकेले जाने से अब डर रहा था। वो कहता है, क्या आप यही सबके सामने नहीं कह सकते? ये आउटसाइडर्स नहीं हैं। अब वांगजी के चेहरे पे स्कीमिंग ओल्ड फॉक्स वाली स्माइल थी। वो कहता है, मैं आपसे कुछ पर्सनल डिस्कस करना चाहता हूँ। आप श्योर हैं आप यही बात करना चाहते हैं? ये थोड़ा प्राइवेट है, मेरे लिए यहाँ कहना थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा। विंग उसकी मिस्टीरियस स्माइल और ऐसी बातों से थोड़ा एम्बैरस फील कर रहा था। वो कहता है, प्रेसिडेंट लैन को अपने वर्ड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होना होगा। वांगजी अब वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है और कहता है, बिल्कुल, मैं अपने वर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। उसकी अजीब बातों की वजह से विंग कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो पता नहीं क्या बोले। यूचेन को व्हील चेयर के हैंडल छोड़कर जाने में वो थोड़ी देर हेजिटेट करता है, फिर वांगजी के पीछे जाता है। यूचेन की आंखें वरीडली उसके पीछे होती हैं। लू भी फई का हाथ पकड़कर वहीं खड़ी थी और परेशान होकर दोनों को जाता देखती है। थोड़ी दूर कॉरिडोर में आकर अलर्ट विंग कहता है, बताइए क्या बात करनी है? वांगजी अब अपने सूट के पॉकेट में से एक A4 साइज का पेपर निकालकर विंग के हाथ में दे देता है। विंग पहले सस्पिशियसली उसकी तरफ देखता है, फिर वो उस पेपर को खोल कर देखता है और लास्ट लाइन देखकर उसके चेहरे का रंग लाल और आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो पेपर को अपने हाथों में स्क्वीज करते हुए कहता है, रास्कल। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ज़्यादा असर नहीं दिख रहा था। वांगजी फ्रोन होते हुए कहता है, मैंने क्या किया? तुम मुझे ऐसे क्यों कह रहे हो? या तुम चाहते हो कि मैं सच में तुम्हारे साथ कुछ करूं और सच में रास्कल बनकर दिखाऊं? वो ऐसे बिहेव कर रहा था कि वो कितना इनोसेंट है। विंग को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे रिप्लाई करे। वो फिर भी अनफ्रेंडली वे में कहता है, क्या हुआ कि तुमने कुछ नहीं किया? तुमने ऐसा सोचा इसलिए भी तुम रास्कल हो। वांगजी को विंग की ये बात थोड़ी फनी और क्यूट लगती है। वो कहता है, हे, क्या क्या कहा तुमने? तुम ऐसा सोचते हो? वांगजी के ये स्माइल अब विंग को अपनी बॉडी में चिल फील करना पे मजबूर कर रही थी, मानो उसने कुछ गलत कह दिया हो। वांगजी का फेस अभी भी कोल्ड था, लेकिन होठों पर एक इविल स्माइल थी। अब वो स्टेप बाय स्टेप विंग के क्लोज आने लगता है। विंग पीछे जाने लगता है और जल्दी ही वो एक पिलर पर बैक किए होता है और वांगजी उसके एकदम क्लोज। तुम ये क्या कर रहे हो? विंग घबराते हुए कहता है, दिन का समय, हॉस्पिटल और फई के सामने ये सब क्या हो रहा है? लू फई की आंखें अपने हाथों से बंद कर देती है और यूचन खुद अपनी व्हील चेयर पुल करते हुए कहता है, मिस्टर लैन, आपको वूसियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसके चेहरे पे अनयूजुअल कोल्डनेस थी। वो जिस तरह खड़े थे ये पब्लिक में इनअप्रोप्रिएट था, जैसे वो लवर्स हो और एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। वांगजी अब एक तिरछी नज़र से यूचेन की तरफ देखते हुए कहता है, ये मेरे और मिस्टर जाओ के बीच की बात है और किसी भी आउटसाइडर को इसमें इंटरवेंस करने की ज़रूरत नहीं है। वो फिर अपनी नज़रें विंग की तरफ मोड़ लेता है। तो मिस्टर जाओ, आपको क्या लगता है
मुझे लान वांगची को मेन या वुमेन की कमी है कि मैं ऐसे नेस्टी थॉट रखूँगा, या मिस्टर जाओ को खुद पर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है कि उन्हें लगता है मैं उन्हें हैरेस करना चाहूँगा। मिस्टर जाओ, ये सजेशन डॉक्टर्स ने दी है, मैंने नहीं, और ये आपकी बॉडी है, मुझे इससे क्या लेना देना, मैं क्या खोऊंगा या क्या मिल जाएगा मुझे। उसके एक एक शब्द समहाउ रूड और बहुत पावरफुल थे। विंग उसकी आंखों में अनब्लैंकली देख रहा था। वो उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता, मानो वो बोलने की कैपेसिटी ही खो चुका हो। मिस्टर जाओ, बस डिफेम या तिरस्कार के डर से चीज़ें छुपाना एक्सेप्टेबल नहीं होता। वांगची के होठों पर यह कहते हुए एक हल्की स्माइल तो थी, पर इस स्माइल में कोई वार्मनेस नहीं थी। वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे पीछे से फई की स्वीट आवाज़ सुनाई देती है। वो कहती है, हैंडसम अंकल वेट। वो लू की बाहों से छूटने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करती है और वांगजी के पास जाकर कहती है, हैंडसम मिस्टर, आप मम्मी के फ्रेंड को बुली मत करिए। टीचर कहती है, गुड गाइज लोगों को बुली नहीं करते। वांगजी उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं उन्हें बुली नहीं कर रहा था। फई के फिर वो डर क्यों रही थी? फई उसकी तरफ देखते हुए कहती है, वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती है और उन्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहती है, लेकिन वो इस हैंडसम अंकल को भी पसंद करने लगी थी, तो वो थोड़ा डायलेमा में थी। आपके अंकल ने मुझे गलत समझ लिया कि मैं एक बुरा लड़का हूँ और उनके साथ बुरी चीज़ें करना चाहता हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं बुरा लड़का हूँ? वांगजी 5 ईयर ओल्ड को एक्सप्लेन करता है। वो कहता है, तुम अभी छोटी हो, बड़ी हो जाओगी तो समझ जाओगी। फई अब परेशान होकर कहती है, उफ, ये बड़े लोगों को समझना कितना मुश्किल होता है, पर मुझे विश्वास है अब बैड गाय नहीं हो। वो स्माइल करती है। वांगजी अब लाइट पाउट करते हुए कहता है, थैंक यू प्रिंसेस। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फई है। फई स्माइल करते हुए कहती है। वांगजी कहता है, ठीक है, मैं याद रखूँगा, अब मैं चलता हूँ, गुड बाय। फई कहती है, क्या आप उन ब्यूटीफुल मिस्टर को ढूंढने जा रहे हैं? वांगजी विंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं। वांगजी चला जाता है और उसके साथ ही उसके आने से जो प्रेशर माहौल में क्रिएट हुआ था वो भी कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये पार्ट मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मैं जानती हूँ ये पार्ट थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं पढ़ पा रही हूँ। शायद राइटर ने इस पार्ट को हटा लिया है। आज मुझे उनका एक मेल मिला कि वो नहीं चाहती हैं कि मैं उनकी स्टोरी शेयर करूँ। मैं नहीं जानती वो ऐसा क्यों कर रही हैं, पर मैंने फिर भी उनको आज एक रिक्वेस्ट, मतलब मैं चाहती तो नहीं थी, क्योंकि यार आई एम टोटली फेड अप विथ ऑल दीज थिंग्स। मतलब मैंने लाइफ में कभी किसी ऐसे व्यक्ति को कभी फेस नहीं किया अपने, फिर भी आप लोगों के लिए, क्योंकि ये स्टोरी मैं बीच में ऐसे बंद करूँ ये आप लोगों के साथ अनफेयर होगा, तो मैंने एक बार उनसे रिक्वेस्ट की है। अगर वो मेरी रिक्वेस्ट कंसीडर करती हैं तो मैं ये स्टोरी आगे कंटिन्यू करूँगी। वो शायद वो आगे के चैप्टर विजिबल हो, तो नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी इस टॉपिक पे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जानें। उसके बाद मैं ये स्टोरी बंद करके अपनी दूसरी स्टोरी जो है वो मैं शुरू कर दूँगी। मतलब मैं सच में मैं कभी किसी से इतना हर्ट नहीं हुई हूँ जितना मैं अभी हर्ट फील कर रही हूँ। बट ठीक है, जो भी हो देखते हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, अगर वो मान जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव। गुड नाइट गाइस।